तो आइए मिलते हैं डॉक्टर व्योम सर से, तो हम जानेंगे कि कोविड 19 क्या है और कैसे कैसे हम पे हावी होता है। तो सर, ये कोविड 19 क्या है और कैसे अभी हम पे हावी होता है? कोविड 19 एक वायरस है जो हम लोगों के एक दूसरे के टच से स्टार्टिंग होती है इसकी। जैसे कि पहली जो लहर आई थी उसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ किया था, मास्क भी यूज़ किए थे, सैनिटाइजर भी यूज़ किया था। तो पहले तो हल्के हल्के टाइम तक चला और जल्दी से ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, कुछ रहा कुछ टाइम तक के बाद में। लेकिन अब नेक्स्ट जो दूसरी लहर आई है उसमें लोगों ने क्या किया है, लापरवाही बरती थी बहुत ज़्यादा। तो दोबारा से ये कंडीशन ओपन हो गई हैं कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कफ एंड कोल्ड स्टार्टिंग होता है, शुरुआत में फीवर होता है, हेड टेस्ट भी होता है, और एक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लोग अगर उसे डीपली लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों ने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, मेडिकल से टैबलेट लेना या घर में कुछ रखी हुई मेडिसिन का यूज़ करना, सोचते हैं कि मैं खुद ही मेडिसिन लेके ठीक हो जाऊंगा, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होते ही चले जाते हैं। बाद में लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, ठीक है, वहाँ उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। और आप देख रहे हैं दिल्ली के हालात या हमारे पूरे इंडिया के हालात वो हो रखे हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है। ये लोगों ने पहले पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब पेड़ों को उन्होंने काट दिया गया है, कुछ रह गए, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सर, पहले तो जैसे ये वायरस आया था तो पहले तो इतना नहीं असर कर रहा था, तो अब ये दूसरी तीसरी लहर पे असर कर रहा है। और ये क्या है सर, ये लहर हमें तो कुछ आप बता। पहले लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा था, अब क्या है, लोगों ने लापरवाही बरती थी, इम्यूनिटी लेवल पहले जो वायरस था उसने कुछ डाउन किया। अब क्या है, जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और कुछ लोग हैं ऐसे जिनको प्रॉब्लम हुई भी और वो ठीक भी हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने लापरवाही बरती थी, ठीक है, उनको प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होगी कि उनको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। और जिन लोगों ने आज के वक्त में भी अगर सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ किया है, ठीक है, और एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे हैं, वो लोग आज भी स्वस्थ हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर जो है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री वगैरह जो नेता हैं या फिर जो लीडर्स हैं जो हमारे लिए बोल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों की बातों को मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही हमारे ही को नुकसान देगी। तो सर, हम जैसे घर पे रह के या कोविड 19 का कुछ किस तरह आप बताओगे कि कौन सी टैबलेट खाएं, अगर और उसे कैसे पता लग जाता कि हमें कोविड 19 है? आरटीपीसीआर भी कोई टेस्ट है इसके बारे में, जैसे आप हाँ, विस्तार जैसे से कि बताइए। हमारे एक्सपर्ट हैं वो लोग कहते हैं कि घरों में विटामिन सी के लिए नींबू का यूज़ कर सकते हैं, संतरे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और पानी को बॉयल करके पी सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं पानी की। और नॉर्मली फीवर वगैरह होते तो पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो डॉक्टर के टच में जाना चाहिए। मोस्टली हो क्या रहा है, अभी लोगों को फीवर होता है तो 2-1 दिन तो वो वैसे ही गुजार देते हैं, कभी ये खाना, कभी वो पीना, कभी वो टैबलेट ले लेना। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं। नज़दीकी डॉक्टर भी 2 से 4 दिन निकाल देता है, फिर उसके बाद में टेस्टिंग कराता है, टेस्टिंग में देखता है तो इसका पीसी लेवल डाउन जा रहा है, एचबी लेवल डाउन जा रहा है, या फिर उसको टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, या फिर मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है, या फिर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उसके बाद में वो डॉक्टर भी कहते हैं कि चलो 4-5 दिन की मेडिसिन खा लो, अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है ठीक है, नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल दिखा दो। ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो एक तो कंडीशन उसकी पहले ही खराब हो चुकी है, नेक्स्ट हॉस्पिटल जाने के बाद में वहां पर इतना सारा वायरस है, एक दूसरे के टच में आने के साथ में लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और सर, जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, जो वैक्सीनेशन लग रही थी कि 45 साल से ऊपर की, वो वैक्सीन कम पड़ गई थी और अब तो 18 साल से 40 साल की, तो वैक्सीनेशन सर लगवाना चाहिए। बहुत सी अफवाहें आ रही हैं कि इसमें ये है, तो भारत ने कि विदेश को दे दी, तो क्या वैक्सीनेशन पे आप क्या बोलना चाहिए? वैक्सीनेशन पे मेरा बोलना यह है कि वैक्सीन लोगों को लगवानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा और हमारे बॉडी को एक वो पावर देगा जो ये जो वायरल चला है कोविड, इससे लड़ने की क्षमता मिलेगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि अपने यहाँ के लोगों को भी दे रहे हैं, वैक्सीन दिला रहे हैं लोगों को। पहले 40+ लगवाया था, अब 18+ लगवा रहे हैं, तो हमें लगवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका हमें वो क्या कहते हैं करना चाहिए कि नहीं लगवाना है, लोगों को अफवाह में नहीं आना है। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कर रही है, हमारे डॉक्टर्स जो भी कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट जो भी कर रहे हैं, वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अफवाह समझा है वही लोग हैं जो आज देख रहे हो जिनकी डेथ हो जाती है, बाद में कहते हैं कि वैक्सीन मैंने लगवा लिया होता तो बेहतर था, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में फॉरवर्ड कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, उसको उसका भी एक कारण है।
प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने देश के साथ साथ दूसरे देश का भी भला करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल आप जानते हो, हमारे यहाँ का जिन लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम डाउन था उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, और आज ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमें अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। जैसा कि मेरा अपना पर्सनली क्लिनिक है वो मैंने छोड़ा हुआ है, इसी वजह से कि मेरे पास इतने सारा पेशेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग समझते ही नहीं आते लोग, इसी वजह से मैं फिलहाल घर पर ही हूँ, और आप लोगों को भी मैं घर पर ही हाँ बुलाया सर, हुआ है। धन्यवाद आपने बताया। और सर मतलब वैक्सीन के बाद उसके क्या परिणाम क्या होते हैं? मैं फीवर आ जाता है जैसे, तो मतलब नहीं, दरअसल क्या है, वैक्सीन वैक्सीन वो डोज है जो हमारी बॉडी से कहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है। अब पता चला आप किसी भी बंदे को अगर उसके अंदर देखा है कि हम 1.5 किलो वजन उठा सकता है, हम उसको बेबी 1.5 किलो वजन तो उठाना है ही है, हम आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे 5 किलो भी उठा सकते हो, तो उसको देने के बाद में कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये 18-20 दिन के बाद में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। जब एंटीबॉडीज बनेंगी उसके बाद में ही हम हमारी जो बॉडी इस बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती है। बहुत सारे वायरल हुए, जैसे हमारे यहाँ पर टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, और जैसे आपने सुना होगा इबोला भी हुआ, डॉट्स की प्रॉब्लम भी हुई थी, और HIV भी हुआ। इतने सारे वायरस आए हुए हैं, सबकी वैक्सीन तैयार की है गवर्नमेंट ने, ठीक है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं। पोलियो है, पल्स है, ठीक है, वैसे ही कोविड-19 के लिए भी हमारे एक्सपर्ट ने ये वैक्सीन तैयार की हुई है। अब तो हमारे देश बहुत तरक्की पर है, ठीक है, और लोगों को लगवाना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस अब भारत तक कब तक रहेगा, या कब तक चला जाएगा? नॉर्मल कब तक चीज हो सकती है आपको कुछ? कोई भी वायरस बॉडी के अंदर 18 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। अगर बॉडी का सिस्टम अच्छा है तो 18 दिन के अंदर आप नॉर्मल हो जाते हैं। अगर बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है तो वायरस धीरे धीरे आपकी बॉडी को खोखला कर देता है। जैसा कि ये जो वायरल आ रहा है, इसमें क्या है, पेशेंट को कफ कोल्ड ये होता है, फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में पेशेंट अगर लापरवाही बरता है, जैसे कि ठंडा पानी लेना, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी फास्ट फूड वगैरह लेता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। हमारे चेस्ट में जो बलगम तैयार होती है, ऐसा बलगम तैयार होता है चिपचिपा। अब वो क्या है, हमारे जो लंग्स हैं उनसे चिपका हुआ रहता है, जिसे हम डिस्चार्ज भी करना चाहें वो नहीं होता डिस्चार्ज। इसलिए, और किसी किसी को ड्राई कप भी होता है। ड्राई कप में क्या है, गला सूखने लगता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट सोचता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं, मेरे गले को राहत मिलेगी, तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी, उसे रिलीफ नहीं होने वाला। और इससे बचने के लिए है कि हमें घर में जैसे कि तुलसी, दालचीनी, इलायची, अदरक, नींबू, इनका काढ़ा बना के हमें लेना चाहिए दिन में 2 बार, ठीक है। और बॉयल वाटर भी लेना चाहिए। जितने भी पैकिंग फूड आ रहे हैं वो नहीं लेना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मेन, सैनिटाइजर, मास्क कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, चलता है। सैनिटाइजर किसी भी कंपनी का हो, चलता है। वह शर्त ये है कि आपको उसका यूज करना है। यस। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोविड-19 का बताया और बहुत से लोगों को आपकी जानकारी अच्छी लगेगी और बहुत से इसका पालन करेंगे। तो धन्यवाद सर आपने। थैंक यू।